ईश्वर को याद नहीं करने की छूट ले ली है। 2 साल, 4 साल, 10 साल, 20 साल, 100 साल की भी। आपको क्या चाहिए? छूट चाहिए या बिना छूट वाला चाहिए? आप छूट लेना चाहते हैं या नहीं? ईश्वर को जानने की, मानने की, अनुभव करने की, स्मरण करने की, किसी को तो ईश्वर ने ही छूट दे दी है कि मत करना, कोई बात नहीं, बिना किए काम चलेगा। और किसी को नहीं दी है कि तुम्हें तो नहीं मिलेगी। तो आपके लिए क्या है? आप छूट वाले में हैं या नहीं? या छूट वाले में जाना चाहेंगे या नहीं? छूट नहीं है लेकिन फिर भी याद नहीं कर रहे हैं। तो जहाँ छूट नहीं होती उसको करने पर क्या होता है? छूट वाले को दंड नहीं मिलेगा, लेकिन जिनको छूट नहीं है उसको दंड मिलेगा। आप दंड से बच रहे हैं नहीं बच रहे हैं? बचने का प्रयास करते हैं या अपेक्षा नहीं लगती है कोई ज़रूरत क्या होती? ऐसा कभी लगता है कि दंड हो सकता है, या उसी वाले में जैसे उनको है छूट वैसे ही लगता है हमें भी छूट ही है क्या है? हमको जो ईश्वर की आवश्यकता है वो जीवन काल में अधिक है या जीवन से अतिरिक्त काल में अधिक है? तो इसका उत्तर है कि चलो एक तर्क ले लेते हैं पहले। दूसरे की अपेक्षा समर्थ काल में अधिक होती है या असमर्थ काल में? तो जीवात्मा अधिक असमर्थ बिना शरीर के समय होता है या शरीर के साथ? उत्तर यही होगा कि अधिक आवश्यकता हमको शरीर के अभाव में होता है ईश्वर की। उस समय हम बिना शरीर के कुछ भी नहीं कर सकते। दोनों में से किस में अधिक आवश्यकता है? इन दोनों में। बद्ध और मुक्त में, मोक्ष में। मोक्ष में ज़्यादा है। क्यों? मोक्ष में हमारे पास और कोई भी साधन नहीं होता है। यहाँ बद्ध अवस्था में, बद्ध में तो कम से कम है, कुछ तो देख सुन लेते हैं बिना ईश्वर के भी। प्रकृति से थोड़ा तो काम चल ही जाता है, वहाँ तो बिल्कुल नहीं चलेगा। नहीं, अगला शरीर नहीं मिला और पिछला छूट गया, ऐसी अवस्था क्या? अगला शरीर नहीं मिला और ईश्वर की सहायता यदि नहीं मिले तो कोई संभावना नहीं आगे कुछ होने की तब। तो फिर इस समय अधिक संभावना। और अभी तो चलो हाथ पैर कुछ न कुछ मार भी लेंगे ना, ईश्वर हो न हो चलेगा, जैसे उन लोगों का चल रहा है बहुत अधिक। यद्यपि पीछे है, ऐसा तो नहीं है, फिर भी थोड़ा मोड़ा कह सकते हैं कि बिना ईश्वर के भी यहाँ तो कुछ चल जाता है, चला लेते हैं, चल जाएगा। यहाँ इतना नहीं है, यहाँ दे दिया उसने, देखने सुनने पता नहीं बहुत सारे साधन दे दिए उसने, और उसके बिना यहाँ बहुत सारा काम चलता है। लेकिन इसके नहीं रहने पर तो हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं बचता है। उसके बिना, ईश्वर के बिना हम कुछ कर ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकता। और काल की भी दृष्टि से देखो तो मोक्ष काल में कितने लंबे काल तक चाहिए उसकी, यह मिलती है, और सीधे सीधे वो आवश्यक रहता है वो।
अन्य कुछ भी नहीं है, और उसके होने पर उपलब्धि भी उतनी उत्तम है जितना, यानी जो उतनी बड़ी उपलब्धि तो पता नहीं कितने साल तक, यानी कितनी सृष्टि तक यहाँ रहेंगे तो भी शायद क्षति उसकी पूर्ति नहीं होगी। यहाँ रह करके जितना वहाँ मिल जाता है उसकी बराबरी तो यहाँ होगी ही नहीं। कितने सृष्टियों का सुख यदि गिन भी ले थोड़ा सा तो भी उसके बराबर होगा ही नहीं कभी। तो वहाँ यदि नहीं मिलता है तो बहुत घाटा है, हानि है। दूसरी बात है कि जो कुछ भी हमको यहाँ मिला हुआ है इसके पहले वो आवश्यक रहा है, उसके कारण से ये मिला है। तो इसलिए हम अब इसका अभिप्राय यही रहेगा कि हम वर्तमान काल में जो ईश्वर को कोसते हैं, कोई ये कहता है कि भाई मुझे ये नहीं नौकरी नहीं मिली इसलिए मैं ईश्वर को नहीं मान सकता, मुझे खाने को नहीं मिलता है इसलिए मैं ईश्वर को नहीं मान सकता, मेरे पास घर नहीं है मकान नहीं इसलिए मुझे ईश्वर को मानने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे घर नहीं है, परिवार नहीं है, किसी के पास कुछ नहीं, किसी के पास कुछ नहीं है, और इसलिए वो कहता है कि मुझे ईश्वर मानने की ज़रूरत नहीं, मैं तो नहीं मानता हूँ। या फिर अगर ये हो जाए तो मैं ईश्वर को मान लूँगा, परीक्षा में पास हो गया तो लड्डू चढ़ा दूँगा मंदिर में जाके, और नहीं पास हुआ तो नहीं चढ़ाऊँगा। यानी वो पास होता है तब तो उसके लिए ईश्वर है, और नहीं होता है तो नहीं है। तो अब उसका अर्थ ये हुआ कि वो व्यक्ति पिछला कुछ मान ही नहीं रहा है, इससे पीछे जो मिल चुका है इतना अधिक, वो एक केवल पास होने के लिए उतने ही मूल्य समझता है ईश्वर का। अगर उतना नहीं मिला तो ईश्वर को ना मानने के लिए बिल्कुल वो है, यानी उसके लिए ईश्वर है ही नहीं, बस उतने के लिए ईश्वर है। जबकि उससे पहले उसको कितना अधिक मिल चुका है ईश्वर के कारण से। इस कारण से हमको भी आप सूक्ष्म दृष्टि से स्वयं को भी देखें, आत्मनिरीक्षण करके। तो कई बार लगेगा कि ईश्वर पर विश्वास मुझे तब होगा जब ये हो जाए, ऐसा नहीं हो पा रहा है इसलिए मैं ईश्वर को नहीं मान पा रहा हूँ। ये घटना घट जाए, ये उपलब्धि हो जाए, ये ऐसा हो जाए तो अपने को ईश्वर पर विश्वास हो जाएगा, लेकिन वैसा नहीं हो पा रहा है जैसा हम सोच रहे हैं, उस कारण से हमको नहीं लग रहा है ईश्वर पर विश्वास हो ही नहीं रहा है। तो यहाँ पर ये ध्यान देने की है वस्तुतः हमको नहीं केवल वर्तमान में किसी निमित्त विशेष पर ईश्वर को जानने मानने या समझने के लिए अपेक्षित नहीं रखना चाहिए। ये नहीं हो रहा है इस कारण से मैं कैसे विश्वास करूं ईश्वर पर, और यदि ये हो जाएगा तब मैं कर लूँगा। ये सर्वथा अज्ञानता की स्थिति है। लेकिन ये नहीं करना, यानी ऐसा वो करने के लिए दृष्टि से कहा है ना, नहीं हो रहा है विश्वास तो प्रत्यक्ष करके देखे फिर उसको हो जाएगा। लेकिन व्यक्ति प्रत्यक्ष भी नहीं करना चाह रहा है ना, उसको वो विश्वास करना ही नहीं चाह रहा, वो सोचता है अपने आप हो जाएगा तभी मैं मानूंगा। स्वयं उसके लिए तत्पर नहीं है त्याग तपस्या करने के लिए, वो सोचता है अनायास मेरे सामने ये होना चाहिए तब मैं मानूंगा, नहीं तो मैं नहीं मानूंगा ईश्वर को। तो ये जो बुद्धि है ये फिर दोष है, जानता है। हम अभी भी ईश्वर के लिए जो पूरी तरह से तत्पर नहीं हो रहे हैं, जो कहा है ना ईश्वर प्रणिधान में, और उससे पहले तीव्र संवेग जो कहा है, और
षट संपत्ति में एक आता है मुमुक्षुत्व। तो ये सब जो यानी कि ईश्वर के प्रति पूरी जो तत्परता होनी चाहिए, पूरी जो जिज्ञासा होनी चाहिए, उसके लिए जिसको सब साधारण शब्दों में कहेंगे तड़प, वो जो होना चाहिए, वो सब जो नहीं हो रहा है, यही लक्षण है इसके कि मैं ईश्वर को मानने के लिए नहीं हूँ तैयार, मैं कोई न कोई प्रतीक्षा रख रहा हूँ। किसी न किसी चीज़ को सामने रख रखा है हमने, जो होगा तब हम करेंगे ऐसा, जब तक नहीं होगा तब तक हमको ज़रूरत नहीं है। यानी एक प्रकार से हमने ईश्वर का मूल्य उसको ही बना रखा है। उसके कारण से हमारी बुद्धि उतनी बन ही नहीं रही है कि ईश्वर के लिए हम सर्वात्मना समर्पित हो जाएं। लेकिन जब तक एक बार अनुभूति न हो जाए ईश्वर की, तब तक कहाँ लगता है कि अनुभूति तब तक नहीं, उससे पहले आपको मानना तो पड़ेगा ही। ईश्वर है ये अनुभूति होने से पहले मानना पड़ेगा। अनुभूति होना तो साक्षात प्रत्यक्ष से वस्तु तत्व से होगी, लेकिन ये जो मानना नहीं मानना है, ये पूरा का पूरा अपने अधीन होता है। तो मानने को, मान्यता को अपने अधीन रखेंगे तो इसी के अनुसार आचरण होता रहेगा। प्रधानता इसको देंगे तो वस्तु तत्व से नहीं होगा संबंध। तो इस मान्यता को, वस्तुतः जो मान्यता होती है वो अर्थ से संबद्ध होनी चाहिए, तब मानना उसको वास्तविक में कहेंगे जो अर्थ के अनुकूल मान रहे हैं। जो अर्थ के अनुकूल नहीं मानना है वो मान्यता नहीं है, वो तो अपनी कल्पना है। केवल हम कल्पित कर रखे हैं, ऐसा मान रहे हैं, समझ रहे हैं, यानी हम कल्पना कर रहे हैं। वस्तुतः मानना नहीं है वो। मानना तो अर्थ के अनुकूल होता है, जैसा अर्थ है वैसे ही मानना होना चाहिए। तो वस्तु रूप में ईश्वर तो है इतना आवश्यक या इतना अनिवार्य है, लेकिन हमको लग नहीं रहा है, यानी मान नहीं रहे हैं हम। तो हम सीधी सी बात है ये मान रहे हैं कि इतना आवश्यक नहीं है, इतना ज़रूरी नहीं है, वो इतना अधिक हमारे लिए अपेक्षित नहीं है। ये हमारी मान्यता बनी हुई है, चल रही है। तो ये क्या है? कल्पना है बस। ये ऐसा वो है ही नहीं, कुछ नहीं है, या इतना हो जाएगा तो हम उसके लिए करेंगे, हो ही नहीं रहा है इसलिए हम कैसे करें। तो ये सब क्या है? बुद्धि के दोष हैं। हमारी बुद्धि में दोष के कारण से, अज्ञानता के कारण से, कुसंस्कार के कारण से ऐसा है, अभी बना हुआ है। ये लक्षण है ईश्वर के से वंचित होने के। तो इसके मतलब अभी हम बुद्धि में ईश्वर के अस्तित्व को पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर पाए। पूरी तरह से अगर ईश्वर का अस्तित्व स्वीकार हो जाएगा तो वो जैसा है वो बहुत भयंकर है, मान है वो तो उसमें तो फिर लगने ही लग जाएगा कि बस और कुछ नहीं है, वही है बस। फिर तो सब कुछ छोड़ छाड़ के उसके पीछे लग जाएंगे। फिर तो कोई रोकेगा तो भी नहीं रुकेंगे, क्योंकि वस्तु तत्व तो ऐसा ही है, उसके बराबर कुछ है ही नहीं कहीं पर। जब कोई उसके बराबर नहीं है, उससे अधिक तो हो ही नहीं सकता, बराबर भी नहीं है, तो अब हम प्रतीक्षा कैसे करेंगे? जो अधिक है, महान है, बड़ा है, उसको छोड़ करके हम छोटे के पीछे कैसे रहेंगे पड़े हुए? उसके पीछे हम लग ही नहीं सकते। छोड़ के आगे निकलेंगे, जैसे यहाँ बड़ी चीज़ के लिए छोटी चीज़ों को छोड़ के आगे निकलते हैं, हम जाते हैं, तो वही स्थिति ईश्वर के सामने भी हो जाएगी। लेकिन वो ऐसा नहीं हो रहा है। उसका अर्थ ये है कि हम अभी उसके अस्तित्व को समझ नहीं पा रहे हैं, अभी हम बुद्धि में बैठा नहीं पाए। हमारी जो मान्यता, कल्पना जो है वो अभी हट नहीं रही है। विरोध बुद्धि के अंदर बना हुआ है। इस कारण से हम अभी निश्चिंत होकर के चल रहे हैं। उस लोग बोलते हैं ना
उन्मत्त पीत्वा मोहमयीं प्रमाद मदिराम उन्मत्त भूतम जगत। और क्या है इसके पहले? आदित्यस्य गतागतैरहरः संक्षीयते जीवनम व्यापारै बहुकारी भार गुरुभिः कालोपि न जायते दृष्ट्वा जन्म जरा विपत्ति मरणम त्रासश्च नोत्पद्यते। ऐसे तो कहते रहते हैं हम दिन भर परेशान हैं, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ऐसा है, वैसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। लेकिन ये सारी क्या सारी त्रास जो है वो किसके लिए है? यहीं के लिए है। वो सारी परेशानी वो दिख रही है कि यहाँ ठीक नहीं हो रहा है, यानी ये है तो ठीक, ये हो तो सकता है ठीक, इसको हो जाना ही है, ठीक हो जाना चाहिए। तो इस लोक के बारे में तो अपनी बुद्धि है, ऐसी मान्यता है। इस कारण से इसके लिए हम दिन रात प्रतीक्षा में लगे हुए हैं। आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगा, आज नहीं कल ठीक हो जाएगा, कोई राजा आकर के ठीक कर देगा, समय आकर के ठीक हो जाएगा, या प्रयास करते रहो ठीक हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे हमने लोक के विषय में तो बना रखी है, लेकिन ईश्वर के लिए ऐसी मान्यता नहीं बनती हमारी। तो उसका कारण यही है मोहमयीं प्रमाद रूपी मदिरा, यानी मोह है, अज्ञान है। ईश्वर के विषय में ऐसा लगना चाहिए कि उससे ये सब ठीक हो सकता है, यानी उसके बिना हम नहीं ठीक हो सकते, हमारी समस्या नहीं जा सकती, उसके बिना हम ऐसे ही रहेंगे, यहाँ तो ये ठीक कभी होगा नहीं, संसार कभी ठीक हो जाएगा ऐसी लगना नहीं चाहिए। मतलब ये मान्यता ईश्वर के विरुद्ध है। संसार उसी दिन ठीक लगेगा थोड़ा मोड़ा जिस दिन ईश्वर ठीक हो गया। ईश्वर के ठीक ना होने तक संसार कभी लगेगा ही नहीं ठीक हो गया, मानते ही रह जाएंगे। केवल स्थिति इसमें नहीं आएगी, पूरी अनुकूलता की स्थिति लोक में कभी नहीं आएगी जिसकी हम कल्पना कर रहे हैं। लेकिन थोड़ी मोड़ी आएगी, वो ईश्वर के उपलब्धि के बाद आएगी। इस स्थिति में स्वामी जी वर्तमान जीवन में हमें ईश्वर की ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि मोक्ष तो ईश्वर वो फल है हमारे इस जीवन का, जो हम पुरुषार्थ करेंगे, प्रयास करेंगे और मोक्ष मिलेगा तो वो तो उसका फल, उसमें ईश्वर अपनी व्यवस्था करेगा ही। इस जन्म में जब हमारे हाथ पैर चल रहे, हमें ज्ञान है, बुद्धि है, तो इस शरीर में मेरी बुद्धि से तो लगा कि नहीं, शरीर में नहीं है आवश्यकता, तो बाद में ही है। क्योंकि वो देखिए ना, एक छोटा बच्चा है, मान लो, माता पिता की आवश्यकता उसको अधिक होती है या बड़े को होती है? बच्चे को क्यों? असमर्थ है, क्योंकि उससे कार्य नहीं हो पाएगा, वो जो चाहिए उसको वो उसके बिना नहीं हो सकता। लेकिन बड़े में वो कर लेता है। तो यहाँ ध्यान है, उपासना है, जो कुछ भी करने का अधिकतम काम है ना, इसके लिए हमको सामर्थ्य ईश्वर ने दे रखी है, साधन। ये हम अपनी तरफ से कर सकते हैं, कर तो सकते हैं, लेकिन बिना ईश्वर की सहायता के होता भी तो नहीं है। उसने तो दे दी पर्याप्त, अभी नहीं लेना पड़े, उसकी जरूरत नहीं है अभी, उसने दे दिए उतने करने के लिए। हाथ दे दिया, पैर दे दिया, बुद्धि दे दिया, सब कुछ शरीर दे दिया है, और इससे अभी हम कर सकते हैं उसके लिए पूरा प्रयास। और ये नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए अभी हमको यानी जितना दे दिया है उतना करना चाहिए। और इसके रहते हुए भी सब कुछ नहीं मिलेगा हमको। ईश्वर से जो बड़ी उपलब्धि मिलनी है ना, इसको पकड़ के नहीं मिलेगी, इसको तो छोड़ना पड़ेगा उसके लिए। इसके भरोसे नहीं रह सकते, ये तो छोड़ने के लिए होता है, पकड़े रहने के लिए होता नहीं है ये। तो वस्तुतः यानी कि अधिकतम जो हमको उपलब्धि होनी चाहिए वो ईश्वर की पूरी पूरी सानिध्य में ही होगी।
अभी शरीर में जो होता है, लोक में होता है, वो पूरा पूरा सानिध्य ईश्वर का नहीं होता है, हमारे पास प्रकृति का रहता है। तो अभी हम उतने लाभ नहीं ले सकते ईश्वर से जितने कि इससे हट करके ले सकते हैं। यहाँ तो अभी जितना ईश्वर को याद कर लो, ईश्वर का प्रत्यक्ष कर लो, लेकिन दुख से यहाँ नहीं बच पाएंगे, पूरी तरह से नहीं बचा सकता ईश्वर। लेकिन ईश्वर के पूरे सानिध्य में चले जाते हैं तो वहाँ पूरे दुखों से बच सकते हैं। तो पूरे दुखों से बचने के लिए केवल ईश्वर पड़ता है, आश्रय रहता है। तो इस दृष्टि से देखेंगे, मतलब उपलब्धि की दृष्टि से देखें तो अधिक आवश्यकता बाद में होती है, और अभी जो आवश्यकता है वो अपने आप को करने की है। अभी हमको इतना नहीं करना चाहिए हर समय दिन रात ये दो ये दो ये दो ये दो तो मैं करूँगा। अभी लगभग उसने सारे दे दिए हैं जितने से हम कर सकते हैं। तो अभी मांग करने के पीछे लगे रहेंगे तो ईश्वर को छोड़े रखेंगे। जितना अधिक मांगेंगे यहाँ लोक में, चाहे बुद्धि है, बल है, सब कुछ भले ही मांगते रहो, ये सब जो बुद्धि मांगना है, बल मांगना, ये भी ईश्वर के लिए ही मांगना चाहिए। यहाँ के निमित्त से यदि मांगते हैं तो भी नहीं कर पाएंगे इतना। उसको छोड़ने का मतलब रहेगा वो भी कम ही मांगते हैं, यानी उससे बढ़कर के ये हो जाएगा। तो मांगना चाहिए बुद्धि बल आदि, लेकिन वो भी होना चाहिए कि आपको मैं जल्दी से जल्दी प्राप्त कर लूँ, जिससे इस रूप में मानना चाहिए। और एक है कि अब दे ही दिया है तो इसको ठीक से रखना भी है, इसका सदुपयोग होना भी है, और यहाँ के व्यवहार भी हमको करने हैं, तो उतनी बल सामर्थ्य भी चाहिए हमको। तो ये तो जितने काल तक का है उतने काल तक हो ही जाए ठीक, लेकिन इस चीज़ से हमको आगे के लिए करना है। तो इस रूप में अधिक अनिवार्य कहने का मतलब होता है कि हमारे सामने किसी भी परिस्थिति में नहीं लगना चाहिए कि ईश्वर अब नहीं है, अभी अब नहीं है, या अभी नहीं है, या नहीं हो सकता। ये ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए, यही नास्तिकता है। और अति जब स्थूल नास्तिकता हो जाएगी तब तो फिर वही लग जाएगा कि उसने मेरा ये काम नहीं किया, मैं नहीं मानता ईश्वर को। अधिकतर लोग अभी जो ऐसे ही चल रहे हैं, जो पढ़ने लिखने वाले हैं, ये वैज्ञानिक है, वो तो सीधे कहते हैं नहीं दिखेगा तब तक नहीं मानेंगे हम। बस वो देखने तक के लिए वो कर रखे हैं, रूप ही ईश्वर है, बस रूप नहीं है तो ईश्वर नहीं है, वो मान ही नहीं सकते। और भी तो हेतु हैं जिस कारण से उसकी हो सकती है सिद्धि। तुम केवल रूप के पीछे क्यों पड़े हुए हो? कितने ऐसे काम हैं जो कि बिना ईश्वर के नहीं हो सकते, उसको सिद्ध करो ना कि वो कैसे हो गया। केवल ये कहते रहना दिखाई नहीं देता है, नहीं होता है, इसलिए हम नहीं मान सकते। तो ये सारी की सारी केवल अविद्या होती है, मिथ्या ज्ञान होता है। तो आस्तिक व्यक्ति में या योगाभ्यासी में, आध्यात्मिक में, साधक में इस प्रकार की मान ली जो बुद्धि रहती है वो उसके लिए बाधक है। उसके मन में ऐसा कभी नहीं लगना चाहिए इस हेतु से ईश्वर को नहीं मानूंगा मैं, बल्कि उसका किसी न किसी रूप में निराकरण कर देना है। उसको मानना चाहिए कि मैं केवल इस कारण से अटक रहा हूँ, अगर ये हट जाए तो मैं निश्चय से प्राप्त कर लूँगा। इस रूप में बुद्धि रहनी चाहिए, ना कि ये जब तक नहीं जाएगा तब तक क्या करूँगा, अभी तो मानने की नहीं ज़रूरत है, तब तक नहीं मान पा रहा हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं लगना चाहिए। बल्कि ये लगना चाहिए इसके कारण से मैं अटक रहा हूँ। बस जैसे रास्ते में होता है ना, वो जा रहे हैं सड़क में, वो जाम लग जाता है, तो अब उसमें कैसा लगता है, ये अगला वाला आ गया, नहीं तो हम पहुँच जाते अब तक, ये हट जाए किसी तरह से। तो ऐसा यहाँ भी लगना चाहिए। ये नहीं लगना चाहिए कि अब जाम वाला आ गया, कोई
आगे आ गया तब वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, या क्यों मैं जाऊँगा जब सामने आ गया कोई। ये तो ऐसा कभी करते हैं क्या अपनी यात्रा में? कोई हमारे सामने आ जाता है तो थोड़े कहते हैं अब क्यों जाऊँगा मैं, देखो ये बीच में आ गया है, जब तक ये नहीं हटेगा मैं नहीं जाऊँगा, ऐसा लगता है क्या? बल्कि उसमें ये लगता है कि कब हट जाए, इसको हटा देना है, ये हट जाए। तो जैसे वहाँ लगता है ऐसे यहाँ भी अपनी बाधाओं के बारे में लगना चाहिए। ये नहीं लगना चाहिए कि ये तो हो ही नहीं रहा इसलिए अभी क्या करना ईश्वर के लिए। तो इस रूप में अपनी आंतरिक स्थिति को देखते रहना चाहिए और ये सब बाधाएं होती है इनका निराकरण करते रहना चाहिए।